ये अजीब विडंबना थी कि 10 साल तक यहाँ जनता दल यू के विधायक थे, तो क्या किए। जिस तरह से पूरे बिहार में इस समय सियासी उठापटक जारी है, अभी महागठबंधन कंप्लीट तौर से बिहार में सरकार बनाकर बिहार को चला रही है। इससे पूर्व में एनडीए की सरकार थी, एनडीए के साथ गठबंधन टूटा, इनकी वजह क्या थी और क्या कारण था, आइए उन सभी पहलुओं पे शिवहर ज़िले के सबसे वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता ठाकुर रत्ना जी से आपको रूबरू कराते हैं, जो पूर्व विधानसभा के एक सदस्य भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बीजेपी के सबसे सक्रिय और वरीय नेता में से इनका शुमार होता है। इनका नाम ही एक पहचान है। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं कि शिवहर ज़िले में विशेषकर सियासत को लेकर किस तरह का हलचल है जब से गठबंधन टूटा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं। पहले स्वागत है मीडिया में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हसनैन जी, और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी हमारी शुभकामना है। सियासी हलचल शिवहर में नहीं है, सियासी हलचल बिहार के का जो केंद्र है पटना, वहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ हलचल हम लोग उसी बनिस्पत जो बिहार के पटना में है, उसी हिसाब से यहाँ भी उसका कुछ इफ़ेक्ट चल रहा है। और जो राजनीतिक बदलाव हुआ, सर जिस समय से अभी बिहार में सियासत चल रहा है, अभी महागठबंधन सरकार कंप्लीट तौर से पूरे बिहार में एक सरकार चलाने के लिए आगाज़ हो चुकी है, तो कहाँ पे कमी रहा कि गठबंधन टूटा है। सर देखिए, संपूर्ण तौर से और आंशिक रूप से नहीं होती है सरकार। सरकार जो बनती है वो नंबर का गेम होता है। तो 43 विधायक वाले जो हैं 45 हो गए थे, 2 विधायक टूट के दूसरी पार्टी से आए थे, और बाकी के जो विधायक हैं 79 वो राजद के पास हैं, साथ में CPI-ML है, कांग्रेस हैं, ये सारे लोग हैं, वो भी हैं, हम वाले भी हैं। तो उनके पास नंबर है, इसलिए वहाँ सरकार बनी है। परंतु ऐसे लोगों के साथ उस व्यक्ति ने सरकार बनाया है जिसने भ्रष्टाचार के नाम पर 2005 में जनादेश पाया था, और आज की तारीख में वो जिनको जेल भेजने का काम किए, उस राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को, जिनके खिलाफ इतने केस हुए, ईडी के केस हुए, उनके साथ वो जाके हाथ मिला लिए हैं। ये सियासी खेल है, और सियासी खेल खेलने में आप अगर ठीक से देखें तो ऐसा राजनीति में शायद ही बिरले हुआ होगा कि कोई व्यक्ति 17 वर्ष में 8 बार मुख्यमंत्री का ओथ लिया होगा। और विश्वघात की जो प्रकाष्ठा होती है वो राजनीति में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो वो नीतीश कुमार है। सर अधिकतर समय सर एनडीए के साथ ही उनका सरकार चला है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर। नहीं, एनडीए के साथ सरकार चली। आप 2000 से 2012 तक वो हमारे साथ थे। 2013 में उन्होंने अपना रास्ता एक बार किया, पहली बार किया था। उस समय उनको 2005 में जो जनादेश मिला, उसमें निश्चित रूप से बिहार की जनता लालू यादव जी की जो राज था उससे ऊब गई थी, और एक नई उम्मीद के साथ, नए विकास के एक सोच के साथ उन्होंने नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के तौर पर, जिसको एनडीए ने प्रस्तुत किया था, एनडीए को लोगों ने वोट दिया, और बहुत अच्छा काम हुआ। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। 2010 तक इस राज्य में जो काम हुआ वो रिकॉर्ड था। 2010 से 12 के बीच भी अच्छा काम हुआ, लेकिन नीतीश कुमार को अहंकार हो गया। क्योंकि अहंकार इसलिए हो गया कि 141 सीट पर लड़े और 103 या 105 सीट वो जीत गए। उनको और भाजपा भी 80 सीट जीती थी। तो पूरा जो समीकरण था उसमें 226 का आंकड़ा आ गया। तो उनको लगा कि मैं अब किसी से मैं सुपीरियर से भी सुपीरियर हो गया, और उन्होंने, उनके लोगों ने या उन्होंने
अपना नाम विकास पुरुष रख लिया। जो बिहार गर्त में था उसको आप अभी सतह पर लाए, तब तक आप विकास पुरुष हो गए। भारत जो है, हिंदुस्तान, वो आज भी विकासशील देश है, जबकि हमको हमारे आज़ादी को 75 साल हो गया और अभी भी हम विकसित देश के श्रेणी में नहीं हैं। और इन्होंने 5 ही बरस में बिहार को का विकास भी कर दिया और विकास पुरुष भी बन गए। सर, जो अभी इस समय जो है नीतीश कुमार का जो है जो उनके से एक अंजाम लगता है कि एनडीए ने मुझे जो है वो बीजेपी के जो पीसीएस का उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया, कमज़ोर करने का काम, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सच है ये, क्या है? विधवा विलाप करने का कोई ये नहीं होता है। आप देखे होंगे कि गांव की जो औरत जो कम पढ़ी लिखी होती है तो वो जब रोने लगती है, उसका पति मर जाता है, तो वो तरह तरह की बात बोलती है जिसका कोई तथ्य नहीं होता है। वही नीतीश कुमार जी, ये सभी लोग 1974 के आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं जो अब प्रौढ़ हो चुके हैं। इनको तो अब ये पूरी जो ये है राजनीति है, अब नए जो युवा हैं, राजनीति के तरह के बनस्पत जो युवा हैं, उनको अब ये अपना जो राजनीति है वो हस्तांतरण करना चाहिए। लेकिन इन लोग नीतीश कुमार तो कुर्सी पर फेविकॉले लगा के चिपक गए। उनको उसके अलावा उनको लोग कुर्सी कुमार कहते हैं। कोई उनको इस नाम से बुलाए तो उनको भी शर्म और ग्लानि होनी चाहिए। सर, आने वाला 2024 चुनाव होना है, पूरे देश में चुनाव होना है, तो क्या भाजपा पूरी मजबूती के साथ उतरेगी क्षेत्र में? कोई शक है इसमें आपको? क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या लोगों के जन कल्याण का काम नहीं किया? क्या हमने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो सिद्धांत है उस पर हमने चलने का काम नहीं किया? क्या लोगों को कोरोना जैसे कहर में लोग भूखे न मरे उसका हमने ख्याल नहीं किया? क्या जो 1200 रुपये का जो इंजेक्शन है वो निःशुल्क लोगों को देकर 2 डबल डोज दिया, उसके बाद बूस्टर डोज दे रहे हैं, तो क्या हमने कृत्य नहीं किया है? क्या लोगों को हमने उनके जीवन में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए, जो गरीब गुरबा थे उनके लिए उज्ज्वला गैस की योजना नहीं दी? उनके लिए हमने अन्य तरीके के योजनाएं नहीं चलाई? आम आदमी के लिए व्यवसाय करने के लिए, रोजगार करने के लिए हमने क्या योजनाएं नहीं लाई? ये सारी चीज़ें हमने की हैं। और आप हमसे जो पूछते हैं, आप आम जनता से जाके पूछिए, आम जनता आपको अच्छा जवाब देगी। सर, एक सवाल बनता है आपसे कि सरकार में, केंद्र सरकार आपका है, तो इस महंगाई के मुद्दे पर सर क्या कहना चाहेंगे? तो सब बोलना चाहेंगे सर आप। देखिए, महंगाई जो है वो भारत के कारण नहीं आई। भारत ही में महंगाई है ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन है। कोरोना कहर के बाद, कोरोना कहर जब आया 2 वर्ष तक पूरी दुनिया इकोनॉमिकली हिल गई और उसी का साइड इफ़ेक्ट अभी हम लोगों के साथ है। सर, बिहार का सबसे छोटा जिला सीहोर में आता है, तो सीहोर जिला अब तक सर विकास जितना होना उतना नहीं हो पाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? अरे हम क्या कहें, आप तो मुख्यमंत्री को देखिए। सांसद भी आप ही का है सर। नहीं, सांसद देखिए, फिर यही बात, आप बात को मोड़ के गलत जगह नहीं ले जाइए। आप सबसे आपने जो प्रश्न किए, 2 प्रश्न किए। पहली बात, जो इस राज्य का मुख्यमंत्री है वो शिवहर जिला अभी तक कितनी बार आए हैं? सीतामढ़ी आ जाएंगे, मुजफ्फरपुर आ जाएंगे, मोतिहारी आएंगे, यहाँ के लोगों को कहेंगे कि आप चले आइए सीतामढ़ी, मोतिहारी या मुजफ्फरपुर। तो ये तो 2म दर्जे का ज़िला बना के उन्होंने छोड़ दिया है हम लोगों को। ये तो हमारे साथ विद्वेष है उनका। और जो सबसे छोटा ज़िला होता है उसको सबसे विकसित ज़िला होना चाहिए था। इसको तो मॉडल ज़िला बनाना चाहिए था। अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ इसके लिए कि वो अपने आप को विकास पुरुष कैसे कह सकते हैं। शिवहर जैसे छोटा सा ज़िला को यहाँ तो हर चीज़ की उपलब्धता होनी चाहिए थी, हर सुविधा होनी चाहिए थी। सर, एक सवाल आपसे और कि आप हमेशा जो है रेलवे के मुद्दे पर सर बड़ा बेबाक से बोलते रहे और खुल के बोलते हैं, इन मुद्दे पर कुछ बोलना चाहेंगे सर? रेलवे को लेकर सर देखिए, रेलवे का जो मुद्दा है वो जो हमारा क्या कहेंगे उसको, उसका जो दायरा होता है, फिजिबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, फिजिबिलिटी के हिसाब से चॉइस चलता है।
सर अभी रेल के मुद्दे पर बात हो रही थी जी तो रेलवे का सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण के बाद जो है उसका जो ये था क्या कहते हैं उसको, जिस सीरियसनेस के साथ किसी योजना को लिया जाता है उसमें कमी आ गई। क्यों? बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनका होना ज़रूरी था, इसलिए प्रायोरिटी लिस्ट में हम थोड़ा नीचे ज़रूर हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर आज न कल, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है 1-1.5 साल 2 साल लग जाए, लेकिन वो आएगा। और वो इसीलिए आएगा क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। सर एक सवाल और आप सभी, आपने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये नंबर का गेम खेल है। एक नंबर जो खेल होता है, जो नंबर में कहीं ना कहीं भाजपा पीछे रह गए तो सरकार वो बना लिए, अभी कुछ दिन पहले वो साथ सरकार चल रही थी। तो सर नंबर खेल में शिवहर भी एक नंबर खेल में सर आता है। अब शिवहर जिला स्वतंत्र तरीके से जो है एनडीए के साथ जो गठबंधन टूट चुका है, अब बीजेपी जो है अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या यहाँ चेहरा कौन हो सकता है सर? देखिए अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं आने वाला लोकसभा या विधानसभा? तो सवाल ये है कि अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है जी, और अगर मेरी मानिए तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको लालू जी ने कहा था, उन्हें नहीं सर्टिफिकेट दिया था कि इसके पेट में दांत है। विश्वास उन पर कोई नहीं करता है, क्योंकि विश्वास का सर्टिफिकेट कहिएगा लालू जी को कि नीतीश जी को दीजिएगा तो वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। उसी तरह से वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है इस बार अपने कृत्य से, और वो लालू जी वीआरएस उनको, हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही दे देंगे और उनको वीआरएस मिल जाएगा तो नए समीकरण पैदा होंगे 2024 के चुनाव के बाद। उस समीकरण के बाद तय होगा कि शिवहर में क्या होना है। सर आप हमेशा से, क्योंकि एक चेहरा है आप है, लोग आपको चेहरे के रूप में दोबारा पुनः देखना चाहते हैं, तो क्या अगर मौका मिलता है तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मौका, देखिए यही तो बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सर मेरा सवाल कहने का मतलब ये होता है कि सर आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर वो एक कार्यकर्ता की पार्टी है, ऐसा एक आप लोगों का कहना भी आता है, तो क्या उस कार्यकर्ता में आप भी शामिल है? तो शिवहर जो चुनाव होना है 2025 में होना है विधानसभा का, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? ठीक है, 2025 का जब चुनाव होगा तो आपको सारा परिदृश्य स्पष्ट होगा 2024 के चुनाव के बाद। उसके पहले इस प्रश्न का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारा प्यार जो है वो शिवहर है, और हम राजनीति आम लोगों की करें। हम सच में थे, बोलते थे, कल को आज हम विपक्षी दल में हैं। आप नंबर की बात कर रहे थे, तो हम तो नंबर में आज भी वही हैं। जो नंबर छोड़ के भाग गए उनसे नहीं सवाल होना चाहिए कि भाई नंबर कहाँ गायब हो गया। हमको कोई दुख नहीं है नीतीश कुमार के चले जाने का, हमें कोई दुख नहीं है कि हम सरकार से बाहर हो गए। हम अब आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ लोगों की समस्याओं को हम जो हमारा जो सत्ताधारी जो महागठबंधन है उसके सामने रखेंगे। शिवहर जो जितना विकास होना चाहिए था, आप कहते कि शिवहर तो मॉडल होना चाहिए था, तो क्या उतना विकास शिवहर में नहीं हुआ है अभी? किस प्रकार से आप शिवहर को सर यहाँ के देखेंगे आप, जल जमाव का समस्या यहाँ पे बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़क का वही हाल है जो आज से पूर्व में था, कहीं पे दूसरा इसका नहीं बदला गया है सर। और शिवहर तो बेचारा है, क्योंकि ये अजीब विडंबना थी कि 10 साल तक यहाँ जनता दल यू के विधायक थे, तो क्या किए सर? उनका इंजाम आप पे कि आपका 15 साल से सांसद भी आप ही का है सर। देखिए यही बात गलत बात है। सांसद का काम है जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनको लाना, केंद्र से पैसा लाना और उस पर अपना ही करना। एमपी का जो मामला है वो एक अलग दायरा होता है। केंद्र सरकार भेजती है पैसा, क्या कहते हैं, राज्य सरकार को। सारी एजेंसियां जो काम देखती हैं वो राज्य सरकार की होती है। तो एमपी का काम है उस पर विजिलेंट होना। रेलवे के लिए हमारी एमपी रमा देवी जी ने कितनी बार लोकसभा में प्रश्न उठाया है। आप खुद इसको डाटा, आप जाइए उससे वेबसाइट पर जाके देखिए, सड़कों के लिए उठाया है कि नहीं उठाया है। एमपी को राजद के ज़माने में एमपी पहले ब्लॉक जाता था और ब्लॉक के बीडीओ को पैरवी करता था, ब्लॉक से कमीशन खाता था। अब वह व्यवस्था नहीं है।
वो उसकी गरिमा जो है एमपी की राजद के समय में गिर गई थी, उस गरिमा ने वापस अपना घर कर लिया है। अब आगे क्या होगा आने वाले 3.5 साल या 2.5 साल में, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एमपी ब्लॉक और जिला जाके अफसरों के यहाँ इस तरह का काम नहीं कर सकता। सर लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, जब भी चुनाव हुआ है विशेषकर शिवहर में, तो गठबंधन की सरकार थी तो एनडीए के साथ ही प्रतिनिधि यहाँ के सर जेडीयू के हुआ करते थे। अब भाजपा यहाँ पूरी तरह स्वतंत्र है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाजपा स्वतंत्र हैं। हमने आपको कहा ना, पूरा परिदृश्य 2024 के चुनाव के बाद स्पष्ट होगा कि कौन कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, आमने सामने होंगी 2025 के चुनाव में। सारा कुछ निर्भर करता है 2024 के चुनाव पर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, किसी को वीआरएस मिलेगा, कोई मजबूत होकर सामने होगा, कोई हम और भी मजबूत होकर उभरेंगे, और उसके बाद जो हमारा कई गठबंधन बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक सवाल आप पे लोग खड़ा कर रहे हैं महागठ की, ये 2024 में जो भाजपा बिहार से साफ हो जाएगी। अब लीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को मना किया जा सकता है? अब दिने में कोई सपना कहे आँख खोल के हमको आ रहा था, हम क्या कहेंगे? 2024 में वही होगा जो इस देश के लोग चाहेंगे, और इस देश के लोग नरेंद्र मोदी को दिल से चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी, उसके सिद्धांत और उसके एजेंडे को प्यार करते हैं, जिसके लिए वो वोट करेंगे, और भारी बहुमत से 400 सीटें हम लेके आएंगे। इस बार सभी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। धन्यवाद। मेरे सामने थे ठाकुर नंदन राणा जी, जो पूर्व सदस्य है बिहार विधानसभा के और बीजेपी का भी कद्दावर नेता। बड़ी बेबाक तरीके से मेरे हर पहलू के सवाल का जवाब दे रहे थे। हम आशा करते हैं कि इन सवाल के जवाब आप ढूंढेंगे ज़रूर। इन्होंने 2 बातें बड़ा अच्छा किया है, मोदी है तो मुमकिन है, और एक कहा कि नंबर का गेम चल रहा है। उस नंबर के गेम में कहीं न कहीं महागठबंधन बाजी मार गई है। लेकिन सरकार बिहार के जनता के लिए क्या करती है, वो आने वाले 2024 में जो है जनता बताएगी कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार चलेगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सब देख रहे थे एमएच न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट का हमें अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।